मेरे मोहतरम भाइयों, हम बीमार क्यों होते हैं, हमारी तबीयत ख़राब क्यों होती है? इमाम इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब रूह आसमान से आती है वो बिल्कुल साफ शफाफ होती है, उसने कभी नाफरमानी नहीं देखी, उसने गुनाह नहीं देखा, उसने बुराई नहीं देखी। लेकिन जब इस इंसान ने गुनाह किया तो उसके ऊपर एक दाग लगता है। उसने 2 गुनाह किए, उस पर 2 दाग लगते हैं, 3 गुनाह किए, 3 दाग लगते हैं। अब उस रूह को पता चल जाता है कि अगर ये गुनाह मेरे ऊपर लगे रहे, ये दगबे मेरे ऊपर लगे रहे, तो मैं वापस इल्लीयीन की तरफ नहीं जा सकूंगी, मुझे इसके सबब सिज्जीन में जाना पड़ेगा। अब रूह उस सिज्जीन की वजह से परेशान हो गई, क्योंकि वो जानती है कि जो रब का फैसला है वो अटल है। इस दाग की वजह से, इस गुनाह की वजह से, इस गलती की वजह से, इस बुराई की वजह से, इस नाफरमानी की वजह से मुझे अपने असल मकाम की तरफ जाने से रोक दिया जाएगा और मुझे सिज्जीन में जाना पड़ेगा। अब वो बेकरार हुई, बेचैन हुई, बेसुकून हुई, उससे मेरी तबीयत खराब हुई, उससे मेरी तबीयत में बेकरारी आई, बेचैनी आई। मेरा दिल, वही दिल जिस पे दाग लगा था, अब बेकरार हो गया, बेचैन हो गया, बेसुकून हो गया। करना क्या था? इस दाग को धोना था। इसको धोने का नाम, इस गलती को साफ करने का नाम तौबा था, जिसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 70 बार तौबा करता हूँ। दूसरी रिवायत में फरमाया 100 बार तौबा करता हूँ। ये तौबा क्या थी? उस लगे हुए दाग को धोना। अगर धो देते दिल साफ हो जाना था, रूह नीट एंड क्लीन हो जानी थी, उसकी तबीयत संभल जानी थी। मगर हुआ क्या? हम चले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर साहब मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा दिल डूब रहा है, मेरी तबीयत को न जाने क्या हो रहा है, मुझे बेसुकूनी हो रही है, बेचैनी हो रही है, बेकरारी हो रही है। अब डॉक्टर, उसके पास जो इंफॉर्मेशन थी, उसके पास जो मालूमात थी, उसने उसके अकॉर्डिंग उसको चेक करना शुरू किया। वो नहीं जानता रूह क्या है, वो नहीं जानता दिल क्या है, वो नहीं जानता दाग लगना क्या है, नेकी क्या है, बुराई क्या है। ना वो इल्लीयीन को जानता है, ना वो सिज्जीन को जानता है, उसको खबर ही नहीं थी। अब उसके पास जो खबर थी, जो इंफॉर्मेशन थी, उसने उसके मुताबिक उसको चेक किया और बताया तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तुम्हारे ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए, तुम्हारी शुगर का लेवल बढ़ गया, तुम्हें दिल का मसला बन गया। सच बताओ, जिसका 10 साल पहले डॉक्टर ने जो डायग्नोज किया था, मसला बना था, क्या ठीक हो गया? 10 साल से दवाइयां खा रहे हो, जो तबीयत 10 साल पहले खराब थी, अब 10 साल दवाई खा के क्या बेहतर हो गई? क्यों नहीं बेहतर हुई? क्योंकि मामला तो कुछ और था, करना तो कुछ और था। लेकिन यहां हमने क्या किया? रूह अमरे रब्बी है, यह आसमान से आई है, और इस रूह के लिए रब ताला ने जो इसकी जरूरियात थी, जैसे बदन की जरूरियात कार्बोहाइड्रेट्स की सूरत में, प्रोटीन की सूरत में, फैट की सूरत में, विटामिन्स की सूरत में, मिनरल्स की सूरत में, इलेक्ट्रोलाइट्स की सूरत में मट्टी में रखी, जिसको हम फल कहते हैं, सब्जियां कहते हैं, अजनास कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, पानी कहते हैं।
इसी तरह रब ताला ने रूह के लिए भी मुकम्मल एक ग़िज़ा उतारी थी, एक पूरा रूह का निज़ाम था। इस रूह को रब ताला ने आसमान से उतारा और इसके लिए पूरा ज़ाब्ता हयात आसमान से उतरा। वो जो आसमान से आया था वो दीन था, वो दीन इस रूह की ग़िज़ा थी। इस रूह के लिए रब ताला ने पूरा एक ज़ाब्ता रखा था।